एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। यह वीडियो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है और अगर इसमें कोई भी मिस्टेक रही हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। यह वीडियो मैंने अपने छोटे फ्रेंड से जिन्होंने अभी 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए बनाया है। अभी रिज़ल्ट आना बाकी है तो मेरी आपको बेस्ट विशेज़ हैं कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें आखिरकार 10वीं के बाद कैसे हमारे सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए और क्या सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो भी हम सब्जेक्ट चुने वह किसी के कहने या किसी के दबाव में आकर न चुने, क्योंकि फ्रेंड्स आज आपका जो फैसला, आप जो निर्णय लेंगे, जो सब्जेक्ट चुनेंगे, वह आपके आने वाले दिनों में आपका यह निर्णय आपके आने वाली ज़िंदगी में आप क्या बनेंगे शायद वह यहीं से निर्धारित हो जाता है। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर या किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं मान के सोचना है कि यह चीज़ आप नहीं कर सकते हैं या आप इसके योग्य नहीं हैं। फ्रेंड्स, 5 या 6 ऐसे चीज़ होते हैं जिन्हें सोचकर हम शायद उन्हें देखकर यह निर्णय लेते हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होती है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमें किस सब्जेक्ट को पढ़ने में हम अपना ध्यान पूरी तरह से लगा सकते हैं। दूसरा होता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य, कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तीसरा होता है कि पेरेंट्स के कहने पर, पेरेंट्स जो कहेंगे हम शायद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कई बार। चौथा होता है कि फ्रेंड्स को देखकर कि हमारे फ्रेंड्स क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, शायद हम भी वही सब्जेक्ट ले लें। और पांचवा होता है कि हम कई बार यह सोच लेते हैं कि क्या आसान है और क्या टफ़ है, यह सोचकर भी। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी यह सोचकर निर्णय नहीं लेना चाहिए कि यह आसान है या टफ़ है, और ना ही हमें कभी अपने फ्रेंड्स को देखकर कि उसने यह लिया है तो मैं भी शायद ये लूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ना ही हमें हमारे फ्रेंड्स के कहने पर। और मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि उन्हें भी अपने बच्चों पर यह दबाव नहीं बनाना चाहिए कि उन्हें यह लेना है, उन्हें इंजीनियर बनना है या उन्हें डॉक्टर बनना है। उन्हें भी उनकी ख्वाहिशें पूछनी चाहिए कि आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार 10th के बाद आप क्या क्या ले सकते हैं और आप किस प्रकार से चूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि 3 स्ट्रीम होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स के अंदर जैसे आपको पता भी होगा कि आर्ट्स के अंदर हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, हिस्ट्री, यानी कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ये आर्ट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद कॉमर्स होता है। कॉमर्स मेनली बिजनेस से रिलेटेड होता है। उसके अंदर जैसे अकाउंटेंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कैसे किस प्रकार से मैनेजमेंट करना होता है, किस प्रकार की मार्केटिंग करनी होती है, ये आते हैं। और तीसरा हमारा सब्जेक्ट होता है जैसे साइंस सब्जेक्ट, उसमें पीसीएम होता है और मेनली उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आर्ट्स जो सबसे बेहतरीन जिसे हम कह सकते हैं आर्ट्स, लेकिन आजकल बच्चे आर्ट्स को यह मानते हैं कि जैसे किसी ने आर्ट्स ले रखी तो वह कमज़ोर है, लेकिन यह सबसे गलत बात है। फ्रेंड्स, एक सबसे अहम बात यह है कि आजकल आप कुछ भी करें, किसी में आपको यह नहीं कहा जा सकता कि यह अच्छा है या बुरा है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें परफेक्ट बनना होता है। हमें कोई भी सब्जेक्ट लें, सिर्फ उसमें हमें परफेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आर्ट्स में आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्ट्स लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्ट्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होते हैं। वैसे तो हर सब्जेक्ट हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, आर्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आर्ट्स से आप
किसी भी लाइन में जा सकते हैं आर्ट्स लेकर। चाहे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहें, आप मीडिया रिपोर्टर, बैंकिंग, IAS IPS कुछ भी बनना चाहें, आर्ट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है।